नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सेना में अग्निवीर को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है और खुद भारतीय जनता पार्टी इस योजना से बेचैन है, लेकिन सरकार शायद 1 इंच भी जगह छोड़ना नहीं चाहती और वह अपनी इस योजना की सफलता का दावा ठोकती थकती भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर जबरदस्त ढंग से मोदी सरकार घेर रही है और इसका असर चुनावों में भी पड़ता दिख रहा है। इसके बावजूद यदि मोदी सरकार अग्निवीर योजना की सफलता का डंका पीट रही है तो फिर इसे क्या कहा जाए। और अब जो मामला सामने आया है कि अग्निवीर जैसी योजना केंद्र सरकार दूसरे विभाग में भी लाएगी। हालांकि उसका नाम अग्निवीर नहीं दिया गया है, उसे अप्रेंटिस ट्रेनिंग या इस तरीके से नाम दिया जा रहा है, लेकिन 3,000 से 15,000 के बीच सैलरी वाली इस अस्थायी नौकरी को लेकर कई तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल में ही सरकारी बैंकों ने जो वैकेंसी निकाली है वह इसी तरह की वैकेंसी है जो अग्निवीर योजना से मिलती जुलती है, यानी 3 साल 5 साल 10 साल के लिए ही काम पर रखने को लेकर वैकेंसी जारी की है। और इसकी शुरुआत कैनरा बैंक से लेकर कई बैंकों ने उत्तर प्रदेश में की है। उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए 3,000 पद की वैकेंसी निकाली गई है। तो क्या अब सरकार दूसरे विभागों में भी यही करेगी? सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वहां भी क्या अब अग्निवीर योजना की तरह ही युवाओं को नौकरी पे रखा जाएगा? ये सबसे गंभीर सवाल है। और बैंकों को लेकर मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है, खासकर हिंदुस्तान ने जो खबरें प्रकाशित की है वह कम चौंकाने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक 2014 में बैंकों के कर्मचारियों की संख्या 8,42,813 थी, जो 2024 आते आते लगभग 1 लाख नौकरी कम हो गई। और दूसरी तरफ निजी क्षेत्रों के बैंकों में नौकरी बढ़ रही है। यानी हैरानी की बात है, एक तरफ नए नए शाखा खुल रहे हैं, नए नए ऑफिस खोले जा रहे हैं सरकारी बैंकों के, तो दूसरी तरफ नौकरी कम हो रही है। और कहा जा रहा है कि यहां गुपचुप तरीके से अस्थायी कर्मचारियों की जिस पैमाने पर भर्ती की जा रही है उससे युवाओं के भविष्य को लेकर एक नई चिंता पैदा हो गई है कि आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है। अग्निवीर को लेकर अभी हरियाणा चुनाव में ही इस कदर बवाल मचा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को कहना पड़ा कि अग्निवीर से जो रिटायर होके आएंगे उन्हें हरियाणा की सरकार नौकरी देगी। यानी दूसरे राज्यों के जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे उसके लिए भाजपा शासित दूसरे राज्यों में पता नहीं क्या योजना है, लेकिन हरियाणा में जरूर दावा किया गया चुनाव को देखते हुए। यह पूरा होगा नहीं पूरा होगा यह भी मोदी की गारंटी में गिनी जाएगी नहीं गिनी जाएगी एक अलग मसला है, क्योंकि यदि आप मोदी की गारंटी की बात ही कर लें तो छत्तीसगढ़ में तो कहा गया था कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, गैस सिलेंडर, रसोई गैस के लिए। वह योजना दिवाली सर पर है, महंगाई चरम पर है, लोग त्रस्त हैं, वह योजना तो छत्तीसगढ़ में लागू हुई नहीं। ऐसे में अग्निवीर योजना को लेकर अमित शाह ने जो भरोसा दिलाया है हरियाणा के युवाओं को, उसकी पूरी होने की क्या गारंटी है। लेकिन अब
जिस तरह की खबरें आ रही है उससे एक बात तो तय हो गया है कि सरकार सब कुछ निजीकरण कर देना चाहती है और वह नौकरी का झंझट नहीं पालना चाहती, क्योंकि एपीएस, ओपीएस और नए पेंशन स्कीम को लेकर विवाद चल ही रहा है। ऐसे में सरकार इन सारे झंझटों से मुक्त होना चाहती है।